नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। बारिश का जो मौसम होता है कबूतरों के लिए स्पेशली आप कह सकते हो बीमारी का एक ऐसा सीज़न होता है, क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा कबूतर बीमार होते हैं। और किस तरह की बीमारी आप बारिश में फेस कर सकते हो कबूतरों में, आपको पता है। एक तो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, या आपका कबूतर भीग जाता है बारिश में, वो सबसे बड़ा बीमार होने का एक रीज़न होता है। या बारिश की वजह से जो गंदगी बहुत ज़्यादा होती है केज के आसपास, उससे क्या होता है बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ जो है आसपास बहुत होती है, जो कि बर्ड्स कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। जब भी आपका बर्ड्स कभी भीग जाता है तो आप उसमें देखेंगे कि सर्दी या बर्ड्स को सर्दी लग जाती है, उसमें बर्ड्स क्या है पानी में गीला हो गया है, तो उसमें क्या है बर्ड्स की आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, बर्ड्स जो है नेज़ल डिस्चार्ज होगा, पानी की तरह नाक बहना शुरू हो जाएगा। या बर्ड्स में आप एक टिपिकल साउंड सुन सकते हैं, जब बर्ड्स रेस्टिंग पोजीशन में होगा तो आप देखेंगे कि एक विस्लिंग साउंड, जब बर्ड सांस लेता है तो उसके लंग्स में क्योंकि इतना कंजेशन हो चुका बारिश में भीगने की वजह से, बर्ड्स की नाक में से एक टिपिकल आवाज़ निकलती है जो देखने में सीटी जैसी लगती है, यानी जो रेस्पिरेटरी उसका सिस्टम है पूरा चोक हो चुका होता है। जब भी आपका बर्ड्स पानी में भीग जाता है, उसको ठंड लग जाती है, तो उसका हम घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं, या एलोपैथिक दवाई हम उसकी कौन कौन सी दे सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है तो बर्ड्स को इमीडिएटली आप गर्म जगह में रखने की कोशिश कीजिए, आपने बर्ड्स को सुखाने की कोशिश कीजिए। आप एक उस पर 60 वाट का 100 वाट का एक बल्ब लगा करके उसको हीट दीजिए। एक हीट पैड भी आप उसको नीचे से देते ताकि उसको नीचे से गर्मी नहीं। जैसे ही आप उसको गर्म माहौल एक देंगे तो ऑटोमेटिक 50% रिलीफ तो बर्ड्स वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद आप कोशिश कीजिए उसके पीने के पानी में पानी गुनगुना दीजिए, उसमें आधा चम्मच शहद और 4-5 बूंदे जो है नींबू की मिक्स करके देना शुरू कर दीजिए। ये भी जो है बर्ड्स की जो ठंड लग जाती है उसको क्योर करने में काफ़ी मदद करता है, यदि आपके पास कोई मेडिकेशंस नहीं है। यदि आपको लगता है ये सब करने के बाद भी आपका बर्ड्स रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एंड्रोफ्लोक्सासिन या डॉक्सीसाइक्लिन, ये 2 मेडिसिन अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। आप इसको पीने के पानी में एंड्रोफ्लोक्सासिन तो जो है 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, और डॉक्सीसाइक्लिन जो है 2 से 4 ग्राम, ये टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन सेम साल्ट होता है, तो 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में आप इसको मिक्स करके आप दे सकते हैं। तो बर्ड्स में कैसे भी ठंड क्यों ना लगी हो, आप घरेलू उपचार के द्वारा ये मेडिसिन दे करके आप अपने कबूतरों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कबूतरों में बारिश के सीज़न में आती है वो होती है फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस। बर्ड्स में फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश में दाना सड़ जाता है या गंदगी इतनी ज़्यादा होती है, बीट पानी में सड़ जाती है, उससे जो है बर्ड्स इन्फेक्शन कैच कर लेता है। तो वो फंगल इन्फेक्शन जो है, आप बर्ड्स के सिम्टम्स को देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका बर्ड्स जो है फंगल इन्फेक्शन, जब बर्ड्स के मुंह के अंदर आपको पीले कलर के येलोइश दाने आपको नजर आएंगे, यानी उसका बर्ड्स देखेंगे कि खाना खाने से बिल्कुल भागना शुरू कर देता है, यानी उसके मुंह के अंदर पूरे में छाले हो जाते हैं। और आप बर्ड्स को जब नियर से स्मेल करेंगे तो बर्ड्स के मुंह से जो है सड़े हुए दाने की जो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये बर्ड्स में पार्टिकुलरली इस बारिश के मौसम में होता है, ये कबूतरों में बहुत कॉमन होता है। लेकिन इसमें यदि हम समय रहते बर्ड्स के सिम्टम्स को देख करके और उसको डायग्नोस करके यदि हम समय रहते उसको दवाई देंगे तो हम इसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, क्योरेबल है। आपको लगता है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, तो एप्पल साइडर विनेगर, आपने सिरका सुना होगा, सेब का सिरका, आप 5 ml 1 लीटर पानी में आप मिक्स करके अपने बर्ड्स को पीने के लिए दे दीजिए। ये काफ़ी हद तक आप ये मान के चलिए आपके बर्ड्स के जो माउथ में जो फंगल इन्फेक्शंस को क्योर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इन जनरल यदि हेल्थ कंडीशंस में मैं आपको कहूँ कि अपने बर्ड्स के माउथ को क्लीन करने के लिए या एज ए प्रिवेंटिव तौर पर भी 10 से 15 दिन में आपको एक बार जो है अपने बर्ड्स के पीने के पानी में एक बार जो है एप्पल साइडर विनेगर या सेब का जो सिरका है 5 ml 1 लीटर पानी में आपको 10 से 15 दिन में एक बार जरूर देना चाहिए। नीम के पानी का रस, नीम के पत्ते लेकर के उसको निचोड़ करके उसका रस निकाल करके यदि वो पानी भी उसका रस जो है यदि अपने बर्ड्स को पीने के पानी में आप मिक्स करके देते हो, ये भी बर्ड्स के माउथ में जो इन्फेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन, इसको क्योर करने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई मेडिसिन अवेलेबल है, हम कुछ घरेलू उपचार के द्वारा भी अपने बर्ड्स की इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक जो प्रॉब्लम आती है बारिश के सीज़न में बर्ड्स में डायरिया, दस्त, उसके कई कारण हो सकते हैं। किसी भी कारण से आपके बर्ड्स में गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो सकता है, बर्ड्स हरे रंग की पतले रंग की बीट करता है, बर्ड्स बिल्कुल पानी की बीट करता है, बर्ड्स की बीट में दाना एज सच अनडाइजेस्टेड आना शुरू होता है।
ये जो गैस्ट्रिक इन्फेक्शन होता है ये मोस्टली जो है आपका बर्ड्स बारिश के अंदर यदि गंदे पानी का इंटेक कर लेता है, यदि उसने रुका हुआ पानी पी लिया है तो उस पानी में इन्फेक्शन होता है, वो बर्ड्स आपका पी लेता है तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स में डायरिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जब भी बर्ड्स में डायरिया होता है, दस्त लगते हैं, बर्ड्स में जो है डिहाइड्रेशन सबसे मेन कॉमन होता है, शरीर में पानी की कमी। यानी आपके बर्ड्स में ORS या इलेक्ट्रोल पीने के पानी में आप दीजिए ताकि उसके डिहाइड्रेशन को आप कंट्रोल कर सकें। ये सबसे मेन होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन को ही यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका बर्ड्स जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए पीने के पानी में ORS या इलेक्ट्रोल मिला करके दीजिए तो 50% जो है, जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करके रखते हो तो बर्ड्स अंदर से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, बर्ड्स में जो है सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम भी होता है जो अपने आप रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जो हम पीने के पानी में हमारे पास मेट्रोनिडाजोल या फ्यूराजोलिडोन जो है, ये 2 एंटीबायोटिक्स आती हैं। आप ये बर्ड्स के पीने के पानी में जब भी आपको लगता है कि बर्ड्स में दस्त वगैरह हो गए, डायरिया, वाटरी डायरिया है, तो आप ये दोनों मेडिसिन बर्ड्स के पीने के पानी में देंगे तो आपको इमीडिएटली आप इसको रिलीफ मिल जाएगा। एक जो इन दिनों में सबसे ज़्यादा देखा गया बारिश के मौसम में, कबूतर जो है दुबला पतला होना स्टार्ट हो जाता है। कबूतर खाना खूब खाता है लेकिन दुबला पतला हो जाता है। कबूतर का वजन दिन प्रतिदिन हो जाता है। कबूतर की बीट में आप देखेंगे तो वाइट कलर के टेप वॉर्म्स या राउंड वॉर्म्स जो है निकलने शुरू होते हैं। यानी वॉर्म का इन्फेस्टेशन आप कह सकते हो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा कबूतरों में देखा जाता है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप अपने बर्ड्स के पीने के पानी में इमीडिएटली आप डिवॉर्मिंग आप कीजिए, और बर्ड्स को जैसे ही आप डिवॉर्मिंग से रिलेटेड मेडिसिन देंगे, वर्म्स बर्ड्स की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो बर्ड्स को इमीडिएटली जो उसमें रिलीफ मिल जाएगा। बर्ड्स की रेगुलर यदि टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करते रहेंगे तो हमारे बर्ड्स जो है इस बारिश के सीज़न में बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। क्या ऐसे उपाय हैं जो कि हमें बारिश के सीज़न में डेली फॉलोअप करने चाहिए? सफाई सबसे मेन है, बर्ड्स को भीगने न दें, यानी बर्ड्स की एवियरी को इस तरह से कवर करके रखें कि आपका बर्ड्स जो है डायरेक्ट बारिश के संपर्क में ना आए। पानी को आसपास इकट्ठा ना होने दें। बर्ड्स को जो है बारिश के मौसम में इम्यूनिटी बूस्टर्स या सप्लीमेंट्स आप जरूर दीजिए, क्योंकि इस टाइम में मौसम चेंज होने से बर्ड्स की इम्यूनिटी डाउन जाती है, तो सप्लीमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है बर्ड्स को ताकि अंदर से बूस्टअप हो सके। बर्ड्स जहाँ भी बैठते हैं बारिश में वो जगह हमेशा सूखी होनी चाहिए, क्योंकि यदि गीली जगह में आपके बर्ड्स रहेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे पैरों से जो है ठंडक लगनी शुरू हो जाएगी, आपका बर्ड्स बीमार हो जाएगा। जैसे ही आपको कोई बर्ड्स बीमार नज़र आता है, स्पेशली उसको इमीडिएटली आप सेपरेट कर दीजिए और अपने दूसरे बर्ड्स को बीमार होने से बचा लीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कैसे बारिश के मौसम में बर्ड्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं और क्या मेडिकेशन, घरेलू इलाज या मेडिकेशंस के द्वारा हम अपने बर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।